जितना सुनोगे उतनी राह मिलेगी। सुनिए अंधे पावे राह। अंधा व्यक्ति भी जो आँखों से देख नहीं सकता, वो भी सुन सुन के, कानों से सुन के मार्ग तलाश कर लेता है और वो आगे चला जाता है। उसको बोल देते हैं दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, देखो आगे ठोकर है, गड्ढा है, पानी है, बच लेना। आँखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन कानों से सुन सुन के वो उससे बचता हुआ चला जाता है। तो हम भी भगवान को आँखों से नहीं देख पाते, कई बार माया को नहीं समझ पाते, आँखों से देख नहीं पाते, लेकिन गुरु की वाणी को सुन सुन के हमको गिरावट के गड्ढे समझ में आने लगते हैं कि ये कर्म करेंगे तो हमारी गिरावट है, ये कर्म करेंगे तो हमारी गिरावट नहीं होगी। सावधानी पहले से हो जाती है। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सुनत कहत रहत कत पावे। तो सुनना पहले बोला गया, पहले सुनो फिर कहो, उसके बाद तुम्हारी रहनी भी बन जाती है। या श्रवण मनन निध्यासन, तो उसमें भी श्रवण पहले बोला गया, सुनना तो पहले है। बच्चा भी जब जन्म लेके आता है धरती पे, तो पहले सुनता है और फिर बोलता है। अगर वो सुन ना पाए तो वो बोल भी ना पाए। कई बच्चे आपको देखते हैं कि जो ऐसे बोलते गूंगे बह रहे हैं, ये सुन भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते। वास्तव में वो केवल बह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं, इसलिए बोल नहीं पाते। जब उनके कानों का इलाज हो जाता है तो सुन पाते हैं, तो बोल भी पाते हैं। तो सुनकर ही तो बोलना सीखते हैं। तो इसलिए हम भी गुरु की वाणी को जितना सुनेंगे उतना अच्छा होगा, और वो फिर आपके जीवन में उतरेगी। और मुख से बोलो तो ज्ञान की चर्चा ही करो। सच्चा भक्त दूसरे को विक्षेप में नहीं डालता है तथा दूसरे से स्वयं भी विक्षेप में नहीं आता है। अगर हम सच्चे भक्त हैं तो सच्चा भक्त दूसरे को विक्षेप में नहीं डालता और खुद भी विक्षेप में नहीं आता है। भगवान ने भगवत गीता में भक्त के लक्षण, ज्ञानी भक्त के लक्षण, भक्त के लक्षण बताए हैं। आप वो पढ़ के देखोगे तो आपको ये सब लक्षण मिलेंगे। भगवत गीता के जहाँ तक हमें ध्यान है 12वें अध्याय में सारे भगवत गीता में उसमें लक्षण है। आप उसमें देखो कि वो सारे लक्षण जो उसमें दिए हुए हैं कि भक्त कैसा होता है, तो वैसे तुम हो कि नहीं हो। और अगर तुम हो वैसे, तो फिर तुमको क्या करना है, उसी के हिसाब से अपना जीवन चलाना है। अपने को वैसा ही बना के चलना है। जो उसमें लक्षण है वो तुम्हारे अंदर आ जाने चाहिए। तुम अपने लक्षण वैसे के वैसे बना लो। तो सच्चा भक्त दूसरे को विक्षेप में नहीं डालता है तथा दूसरे से स्वयं भी विक्षेप में नहीं आता है। जैसे जैसे तुम ज्ञान में पक्के होते जाओगे, तुम्हारा असर दूसरों पर पड़ता जाएगा। ज्ञानी को ये युक्ति है कि वो हर एक को राज़ी कर सकता है। ये ज्ञानी के पास युक्ति होती है कि वो हर एक को प्रसन्न कर पाता है। आप सोचोगे हम तो दुनिया में किसी को खुश नहीं कर पाते, किसी को प्रसन्न नहीं कर पाते, हमसे सब खुश नहीं होते। कोई खुश होता है, कोई नाराज़ होता है। लेकिन जब आप ये देख लोगे कि आपके अंदर ज्ञान पूरा चला गया, तो आपको अंदर से ही ऐसी अच्छी अच्छी युक्तियाँ मिलेंगी कि आप तब समझ जाओगे कि मैं जो हूँ दूसरे को खुश कर पाता हूँ। हमेशा मैं हर एक को खुश कर पाता हूँ, कोई भी आपसे फिर नाराज़ नहीं होता है। तो ज्ञानी को युक्ति होती है कि वो हर एक को राज़ी कर सकता है। तुम्हारी रहनी इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि तुम्हारा एक एक कदम, एक एक कार्य मिसाल बनकर सामने आए, मतलब कि लोगों के लिए आदर्श बन जाए। और तुम्हारे मिसाल से सब सीखें, मतलब तुम्हारे आदर्श से सब सीखें, तुम्हारा एग्जाम्पल दें लोगों को। जैसे बच्चों को कहते हैं ना, देखो फलाना कितना अच्छा कर रहा है, तुम भी तो ऐसा करो। तो दूसरे से तुलना कराते हैं ना, तो तुम्हारी तुलना दूसरे से हो जाए, लोग तुम्हारा उदाहरण दें कि देखो वो ऐसा करता है, तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तो तुम इतने ज्ञानवान बन जाओ कि तुम्हारा मिसाल दे के सब लोग सीखते जाएं। जो भगवान का काम करके बैठा है, मुक्त होके बैठा है, वही चतुर है, वही श्यामा है। वो कोई चालाकी नहीं है कि जो माया का काम कराती है। चालाकी होती है आपसे माया का कार्य कराती है। चतुर चालाक जो होता है ना, चालाक व्यक्ति, वो माया के काम में लगता है। लेकिन जो समझदार और होशियार होता है, बुद्धिमान जो होता है, वो भगवान का काम करता है। तो ये फर्क पड़ जाता है। तो ज्ञानी भक्त ईश्वर इच्छा से चलता है, और ज्ञानी की शांति अटल होती है। किसी भी हालत में उसकी शांति भंग नहीं होती है। वो चलता भगवान की इच्छा से है, और उसकी जो मन की शांति है वो किसी भी कारण से भंग नहीं होती है।
वो हर हालत में समान रहता है। कोई भी दुश्मन या दोस्त उसका संसार में है ही नहीं। ज्ञानी सबको एक बराबर करके देखता है, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। जो रोज ज्ञान अमृत पीता है वही भगवान का प्रिय है। रोज ये गुण धारण करो, ज्ञान का अमृत रोज पियो, ज्ञान के वचनों का अमृत रोज पियो, और तुम यही गुण धारण करो कि लव ऑल अलाइक, सबको एक बराबर तुम्हें प्यार करना है। हर एक को बराबर का प्यार करके बैठो। और वो कैसे होगा? जब सबको भगवान समझोगे। अगर भगवान नहीं समझोगे तो फिर आपका भेदभाव वाला प्रेम होगा, लेकिन जहाँ ईश्वर की भावना रखोगे तो आपका सब फिर एक होता जाएगा। अभी जैसे गुरुजी की वाणी में भी अभी चल रहा था कि अपने को गुम कर दो, अपने को बिल्कुल जैसे कि मेल्ट कर दो, ऐसे पिघल जाओ। एक बर्फ़ का टुकड़ा है, फिर वो पिघल के पानी बन जाता है। तो ज्ञानी भी अपने आप को बिल्कुल मिटा देता है। तो जो मिटाएगा अपने आप को तो वही तो भक्त कहलाएगा। कुछ बन के बैठे हो तो तुम भक्त नहीं हो। तो अपने को तुम गुम करते जाओ और भगवान को प्रकट करते जाओ। बीज अपने को मिटाता है तो उसके अंदर से पेड़ प्रकट होता है। हम अपने को मिटाएंगे तो हमारे ही भीतर से भगवान प्रकट होंगे। और इतना अपने को मिटाओ, इतने ज्ञान में रहो। भक्त इतना भगवान की भक्ति में लीन रहता है कि उसको देख के लोगों को भगवान याद आते हैं। अभी आप सब सत्संग में आते हो, आपको देख के लोगों को सत्संग याद आता है ना। आप घर से बाहर निकल के आए, रास्ते में जो भी आपके परिचित लोग हैं देखेंगे, अरे ये ना सत्संग जा रही हैं। उनको पता है कि ये सत्संग का टाइम है और ये लोग सत्संग में जाते हैं। अभी ये सत्संग जा रहे हैं, अभी ये सत्संग से आ रहे हैं। या सत्संग के टाइम के अतिरिक्त भी अगर कभी आपको कोई देखेगा तो आपको देख के उसको एकदम ये विचार ज़रूर आएगा, ये ना सत्संग जाया करते हैं ये लोग, ये सत्संग में इंटरेस्ट रखती हैं, ये सत्संग में जाती हैं। तो कैसे आपके ऊपर इतना ज्ञान, इतना गुरु, इतना भगवान, सब उसका प्रभाव इतना पड़ चुका है कि आपको देखकर ही लोगों को भगवान की याद आती है, सत्संग की याद आती है। और कभी चाहे जानकारी लेने के लिए या ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे, और बताओ सत्संग में क्या सुनते हो, सत्संग में क्या चलता है। क्योंकि उन्हें पता है कि आपका जो रुझान है वो इस तरफ है, आपकी रुचि इधर ही है, तो उनको भी पता होता है। और वो तब हुआ जब आपने अपने को बिल्कुल जगत की तरफ से मिटा दिया। सत्संग भी जाते रहते हैं और मान लो माया के कारण भी लगे रहते हैं तो कोई नहीं पूछेगा। मंदिर तो सब जाते हैं, उनको देख के किसी को नहीं आता कि ये ना मंदिर जाती हैं, ये भगवान की भक्त हैं। संसार के लोग क्या मंदिर नहीं जाते हैं? रोज़ जाते हैं। क्योंकि वो मंदिर बस गए, हाथ जोड़े, प्रसाद चढ़ाया, पूजा की, प्रार्थना की, चले आए, और उसके बाद वो माया में लिप्त हैं। इसीलिए उनको देख के किसी को भी भगवान की याद नहीं आती, मंदिर की, भगवान की याद नहीं आती, क्योंकि वो उतने समय के लिए जाते हैं और उसके बाद वो माया में लिप्त हो जाते हैं। मगर सत्संग में आने वाला अपने पे जब कृपा कर चुका होता है तो वो माया में लिप्त होता ही नहीं है, इसीलिए उसको देख के लोगों को सत्संग की याद आती है। तो हमें अपने आप को पूरा मिटा देना है, मिट के बैठो और जगत की बातों में जाओ नहीं। कोई भी आप कार्य करते हो कुछ बन के, लेकिन जब मिट जाओगे तो क्या कार्य होगा? मुर्दा कौन सा काम करने के लिए जाएगा? वो तो कोई कार्य नहीं करेगा। अब ये नहीं कि आप कोई काम बाहर से नहीं करोगे, अंदर से अकर्ता भाव में आ जाओगे। और हर एक अब अपनी मंजिल जो है वो पहचान ले कि उसकी मंजिल परमात्मा है, उसकी मंजिल माया नहीं है। चतुराई, चालाकी, होशियारी पैसा कमाने के लिए बहुत की, अभी सब लोग का एक उद्देश्य होता है बस धन कमाना है। लेकिन भक्त का उद्देश्य होता है कि परमात्मा को पाना है, उसका ये उद्देश्य रहता है। तो ज्ञान होगा तब सच्ची भक्ति हो पाएगी। बाकी तो भक्ति करने वाले बहुत दिखाई देते हैं, मंदिर में जाने वाले बहुत दिखते हैं, लेकिन मंदिर जाने वाले, बता क्या तूने जीवन बदला है? अब ये बताओ क्या तुम्हारा जीवन बदल गया? जो पहले थे उससे क्या बदल गए?
मगर सत्संग में आने के बाद जीवन बदल जाता है। सभी आप लोग महसूस करते हो, सभी कहते हो कि सत्संग में आते आते हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया, हमारा जीवन कितना बदल गया। अब पहले से हम बहुत चेंज हो गए हैं और वो अच्छा परिवर्तन है। वो परिवर्तन आपको प्रसन्नता देता है और उस परिवर्तन से और लोग भी प्रसन्न होते हैं। आपके परिवार के लोग, आपके मित्र संबंधी, वो भी सब खुश होते हैं और भगवान भी तो खुश होते ही। अगर आप अच्छे रास्ते पे लगोगे तो परमात्मा राजी है, खुश है। अपने को मिटाने की मंजिल है ये। और ये रोज़ हमें ज्ञान सुनना है, हर दिन। अब कानों में हर दिन माया की बातें भी तो सुनते हो। कोई बोले कि कब तक सुनते रहोगे, रोज़ क्या सुनने जाते हो, सेम बातें सुनते हो। तो घर में क्या रोज़ नई नई बातें होती हैं? घर में कौन सी बातें सुनते हो? आपके कान जिस समय आप सो के उठे, आप सोच के देखो कितने शब्द आपके कानों में पड़े। घर के जो भी प्राणी हैं, आपके कर्म प्राणी, उनसे जो जो भी संबंध है आपके, वो उसके हिसाब से ज़्यादातर रोज़ वाली बातें तो करते हैं। कौन सी नई बात करते हैं? खुद भी वही बातें करते हो, कौन सी नई बात करते हो? कभी कभी होती है कोई नई बात, किसी का फ़ोन आया, किसी की चिट्ठी आई, कोई मिलने आया तो उसके बारे में उसने कुछ कहा तो बता दिया, वरना तो वही रोज़ की बात है। उठे कि नहीं उठे, तैयार हो जाओ, अच्छा नाश्ता कर लो, अच्छा नहाने जाओ, अच्छा ये, अच्छा वो, स्कूल जाओ, पढ़ो। आपकी वही तो एक रिकॉर्ड सेम चलता है। बच्चों के साथ वही बातें रिकॉर्ड चलती हैं, बड़ों के साथ वही बातें रिकॉर्ड की चलती हैं। कौन सी नई बात करते हैं? उसमें नहीं कहते हम रोज़ ये बातें क्यों करते हैं या रोज़ ये बातें क्यों सुनते हैं। सत्संग के लिए बोलेंगे रोज़ ये बातें क्या, नई नई बात तो होती नहीं है, तो क्या सुनने जाते हो? तो घर में भी क्यों बैठते हो? नई बात तो वहाँ भी नहीं होती है, मगर फिर भी बैठते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि हमको भगवान ने वहाँ रखा है और भगवान ने हमको सत्संग का दर दिखाया, इसीलिए हम वहाँ भी रोज़ जाते हैं। यहाँ पे आके आपको ज्ञान पक्का होता है, उस ज्ञान से आपका व्यवहार ठीक होता है। ये लोग सुखी पर लोग सुखी, आपका व्यवहार भी सिद्ध होता है, आपका परमार्थ भी सिद्ध होता है। वरना जीवन जीने की कला किसी को भी नहीं आती है। जीते सब हैं, जीवन सब बिताते हैं, लेकिन उसमें उनको संतुष्टि नहीं होती, खुशी नहीं होती और दूसरे को खुश कर नहीं पाते। ज्ञानी भक्त के लक्षण में पहले पहले लिखा है ना इसमें कि सच्चा भक्त दूसरे को विक्षेपता में नहीं डालता और स्वयं भी दूसरे से विक्षेप में नहीं आता है। तुम कुछ ऐसा बोलते हो या ऐसा एक्शन करते हो, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, बिना बोले भी किसी को क्रोध दिला देते हो, बिना बोले भी किसी को विक्षेपता में ले आते हो और बोल कर भी ले आते हो। तो अगर आप ज्ञानी भक्त हो, अकेले भक्त जो होते हैं ना, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, वो तो खुद भी क्रोध करते रहते हैं, दूसरे को भी लाते रहते हैं क्रोध में। लेकिन ज्ञान होता है तो आप समझदार बन जाते हो, अपने कर्मों के प्रति सुजाग, सावधान कि हम अब कभी ऐसा ना करें कुछ भी जिससे अगले के मन में विक्षेपता आए। कोई शांति पूर्वक अपना काम कर रहा है, अपना जीवन जी रहा है, हम क्यों उसमें विघ्न डालें? लेकिन हम खुद भी अपने जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पे चलते जाएं, दूसरा हमको विक्षेपता में ना ला सके, इतना अपने को मजबूत बना के चलें। कभी आपने सर्कस देखा हो या कभी जो नट होते हैं वो कोई खेल तमाशे करने के लिए आते हैं, बंजारे लोग, तो वैसे रस्सी के ऊपर टाइट रस्सी बंधी होती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, उस पे ऐसे चलते हैं और गिरते नहीं हैं। आप सोचो रस्सी पे चलना कितना बैलेंस बनाना पड़ता है। कभी सर्कस में भी इस तरह से दिखाया जाता है कि साथ साथ में जो जानवर जो कार्य कर रहे होते हैं वो तो ठीक है, मगर कोई जोकर भी होते हैं, कोई ऐसे ही खेल तमाशे दिखाने वाले भी उसमें भी होते हैं, तो वो चलते रहें रस्सी के ऊपर, कोई चलता है। तो कभी दो छोटे छोटे जोकर बने हुए बौने कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसा एक्टिंग करते रहते हैं कि किसी को हंसी आए, ध्यान हट जाए, तो लगता है कि ये इस तरह का जो बोल रहे हैं कर रहे हैं। तो जो रस्सी पे चल रहा है तो वो उसका अगर ध्यान उधर जाएगा तो वो गिरेगा, मगर उसका ध्यान देखो नहीं बटता। देखने वाले दर्शक भी चाहे कितनी ताली बजाते रहते हैं,
कुछ शोर मचाते हैं, बोलते हैं, उसका ध्यान नहीं पड़ता और वो आराम से मुस्कुराते हुए इस पार से उस पार रस्सी पे चला जाता है, क्योंकि वो इतना अपना, उसको पता है कि मुझे कहाँ अपना ध्यान रखना है, इतना बैलेंस उसका है अपना। दूसरे की वजह से वो अपना गिरता थोड़ी है। ज्ञानी भी दूसरे कारण से अपने स्वरूप से गिरता नहीं है, वो अपने बैलेंस में रहता है, अपने निश्चय में रहता है, चाहे परिस्थिति बाहर से कैसी भी आती रहती है, उससे उसके अंतर मन पे कोई गिरावट का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रशंसा करे तो आप गिरोगे, अहंकार आएगा तो आप गिरोगे, कोई निंदा करे तो भी आप गिरोगे, दुख में डिप्रेशन हो जाएगा। तो निंदा हो या प्रशंसा हो, गिरावट हो जाती है। मगर ज्ञानी उन सब से अपने को उपराम करके वो अपनी मंजिल पे चलता है कि मुझे एक सिरे से सीधा चलना है, मैं इस पार से उस पार मुझे जाना है, बस रास्ते में मुझे गिरना नहीं है। इस जगत से हमको परमात्मा तक की यात्रा हमको करनी है और इसमें जीवन यात्रा में हमको फिर बीच में गिरना नहीं है। लोग तो आएंगे गिराने के लिए, अब वो लोग जो होते हैं वो लगता है कि ये गिराने के लिए चारों तरफ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन ये है कि वो इर्द गिर्द रहते हैं कि अगर गिरेगा तो बचाएंगे भी तो वही ना। सर्कस वाले जो लड़के बच्चे जो होते हैं या और लोग जो होते हैं, तो वो देखने में आ रहा है कि ये शायद विघ्न डाल रहे हैं, मगर ये कि वो इसलिए इर्द गिर्द घूमते रहते हैं रस्सी के पास कि बाय चांस अगर ये गिरने लगा, गिरा, तो हम लोग सब एकदम मिलके पकड़ लेंगे उसको। सुरक्षा के लिए भी होते हैं। ज्ञान के वचन हमको सुरक्षा देते हैं। कभी लगता है कि ये विचार शायद हमको गिरा रहे हैं, लेकिन वही विचार देखो हमको बचा भी तो रहे हैं। कभी आप सोचोगे द्वैत का कर्म है, द्वैत की भक्ति है, द्वैत की पूजा है, तो कहीं हम इसमें गिर तो नहीं रहे हैं। ज्ञान है तो कैसे गिरोगे? लेकिन फिर वो आपको माया से बचाते भी तो हैं, भगवान में विश्वास भी तो दिलाते। तो सबकी अपनी अपनी स्थिति होती है, जिसकी जैसी स्थिति है वो वैसे ही कार्य करता है। किसी भी स्थिति में हमें डावाडोल नहीं होना और अपने को इतना मजबूत रखना है, जैसे वो रस्सी पे चलने वाला अपने को मजबूत रखता है कि वो गिरता नहीं है। तो ये राह खंडे की धारा है, जैसे कि तलवार की धार है। तलवार की धार पे कोई चले, एक पैर कदम दूसरा कदम, तेज तलवार की धार है, तो कैसे चल पाएगा? पैर कटेगा कि नहीं कटेगा? चलने में पूरा शरीर का बोझ उस पर पड़ेगा, आपका पूरा तलवा पैर कट जाएगा और उस पर चल चल के जाना है। मतलब कि इतना कष्ट है और इतनी तकलीफ भी है, उसमें हमको विचलित नहीं होना है। दुख तकलीफ हो, हमें उसमें विचलित नहीं होना है, हमें चलते जाना है। कभी रास्ते में बड़े कंकड़ पत्थर बहुत कुछ होते हैं, तो उसमें हमको अपने आप को बचा के चलना है। कभी आप लोग पदयात्रा कहीं करो, कहीं परिक्रमा लगाने जाओ, तो जूते चप्पल पहन के नहीं जाते हैं लोग परिक्रमा लगाने के लिए। जाते हैं लोग मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, कहाँ कहाँ परिक्रमा लगाने, या उधर चित्रकूट में भी कहीं कहीं पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए। तो अभी तो सब बड़ा अच्छा रास्ता पूरा पक्का बढ़िया बना दिया गया है, मगर पहले ऐसे रास्ते होते थे जो नेचुरल हैं, उसको मनुष्य ने छेड़छाड़ नहीं किया। तो वहाँ मिट्टी है, कंकड़ पत्थर हैं, सब हैं, तो ऐसे आप चल रहे हो तो पैरों में तो चुभ रहे हैं ना, कांटे हैं पैरों में तो चुभ रहे हैं। अब भगवान रामचंद्र गए, वनवास में गए, तो कोई जूते चप्पल पहन कर तो नहीं चलेगा, तो सब उनके पैरों में नहीं चुभ जाते थे, कांटे पत्थर ये वो, तो सब उनको जो राह के कांटे कहते, सहे राह के जो कांटे वो मंजिल को पाए। तो जीवन में भी तरह तरह की मुसीबतें परेशानियां आती हैं, उनसे ना घबराते हुए हमें रास्ता तय करना है। हम रुक जाएं, पहले ना इन कांटों को हटा लें या पत्थरों को हटा लें, तो कहाँ तक आप हटा सकोगे? थोड़ा अपना पैर बचा सकते हो, थोड़ा सा हटा सकते हो, किनारे कर सकते हो,
मगर पूरा समाप्त तो नहीं कर सकते ना। और अभी आए हैं तो आगे भी आएंगे, ऐसा भी नहीं है कि अभी आए तो आगे नहीं आएंगे, आगे भी आएंगे और फिर दोबारा भी बार बार आते रहेंगे। तो ये परेशानियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ ये आती रहेंगी, जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहेगा, मगर उसमें हमको अपना बैलेंस बना के चलना है। ऐसे बैलेंस बना के चलना है कि मैं उसमें गिरावट में ना आ जाऊँ। ये सावधानी रखो, ना खुद किसी को विक्षेपता दो और ना दूसरे की वजह से खुद विक्षेपता में आओ। किसी व्यक्ति की वजह से विक्षेपता में नहीं आना और किसी परिस्थिति की वजह से भी विक्षेपता में हमको नहीं आना है। ये हमको अपने आप से मेहनत करनी है, और जब अपने से मेहनत हो जाएगी फिर आप देखोगे वास्तव में जो ज्ञानी भक्त के लक्षण भगवान ने बताए हैं, वो एक अगर आपका लक्षण आपके अंदर प्रकट हुआ तो फिर दूसरा, तीसरा, फिर मेहनत मुश्किल नहीं है। बस शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन फिर जब आप उसको अपने जीवन में उतार लेते हो, ज्ञान के वचनों को उसके हिसाब से व्यवहार करते हो, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। नया नया कोई आता है, उसको लगता है सत्संग तो बड़ा कठिन है, ऐसा जीवन बनाना तो बड़ा कठिन है, मन को मोड़ना बड़ा कठिन है। लेकिन बाद में आपसे बोलेगा कोई कठिन है, आप बोलोगे नहीं कोई कठिन नहीं, बड़ा सरल है, कुछ भी नहीं। आके बैठते रहते हैं, सुनते हैं, उसको वचनों को मानते जाते हैं, सब आराम से सरलता से होता जाता है। भक्ति करोगे, नम्रता में रहोगे, मिट के चलोगे तो आपके लिए रास्ता आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। लक्षण सब अपने अंदर धारण करो। आगे भी ज़्यादा नहीं।